अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। मैं पैदा हुई तो मेरा नाम शहजादी रखा गया था। अम्मा ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ ये जुमला बोला। शहजादी के घर में ना कुछ खाने को मैसर था, ना किसी के पास पहनने को तीसरा लिबास था। 2 कपड़े थे, सब बारी बारी धोकर वही इस्तेमाल करते थे। एक दफा मैं किसी घर में काम करती थी जहाँ सब लोग किसी बाहर के मुल्क से पाकिस्तान वापस आए थे। इनके घर में सबसे बड़े इनके दादाजी थे। वो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और खुद भी किताबें लिखा करते थे। मैं जब पहली बार काम करने इनके घर गई तो एक प्यारी सी लड़की ने दरवाजा खोला, मुझे देखकर वापस मुड़ी और बोली, मम्मा काम वाली आ गई है। मैं अंदर गई तो दादाजी ने मुझे प्यार से देखकर बुलाया और बोले, बेटा तुम्हें फख्र होना चाहिए कि सब तुम्हें काम वाली कह कर बुलाते हैं। तुम इस मुल्क में काम वाली कहलाती हो और समझी जाती हो, जहाँ चपरासी से लेकर मुल्क के सबसे बड़े अफसर को भी काम करते वक्त मौत पड़ती है। मुझे इनकी ज्यादातर बातों की समझ नहीं आती थी, मगर इनका अंदाज बहुत मीठा होता था। मैं कुछ दिन बुखार की वजह से काम करने नहीं गई तो बीवी साहिबा ने कहा कि जितने दिन तुम नहीं आओगी इतने दिन की तनख्वाह कटा करेगी। मैं कुछ नहीं बोली और काम करने लग गई। दादाजी अखबार पढ़ते हुए किसी की तरफ देखे बगैर बोले, काश इस मुल्क की सड़कों पर जितने दिन पानी खड़ा रहता है इतने दिन इसके जिम्मेदार इदारे की तनख्वाह भी काट ली जाए। जितने दिन बिजली नहीं आती इसके जिम्मेदार इदारे और हुक्मरानों को भी इतने दिन के पैसे और मरात ना मिले। काश जो सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं इनके पूरे घर वालों को बुलाकर मीडिया के सामने इनसे कूड़ा उठवाया जाए। काश चोरी, डकैती और रिश्वत के बदले हम पुलिस के आला अफसरान के माल और असासों में से अवाम का ये नुकसान पूरा करना शुरू कर दें। और काश के कारोबारी अफराद की बढ़ाई गई कीमतों को इन्हीं के खजानों से निकाल के अवाम का नुकसान पूरा किया जाए। दादाजी खुद से बातें करते थे, घर में कोई भी इनकी बात ना गौर से सुनता ना जवाब देता। दादाजी की बातें सुनाने के बाद अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि पुत्र मजे की बात बताऊं, मैं जब भी किसी के घर काम करने जाती तो सब मुझे कहते थे, शहजादी मेरे जूते साफ कर दो, शहजादी मेरे गंदे कपड़े धो दो, शहजादी बच्चे ने पेशाब कर दिया है जगह साफ कर दो, और सबसे बढ़कर शहजादी मेरे पाँव दबा दो। तुम सोचो कहाँ शहजादी कहाँ ये काम। पुत्र मुझे तो शहजादी का मतलब भी नहीं पता था 13 साल तक। तब मैं एक साहब जी के घर काम करती थी और रहती भी वहीं थी। इनके घर में एक कमरा था जिसमें घर का फालतू सामान पड़ा होता था। रात को वहीं मैं बिस्तर बिछाकर जागती इसलिए कि डर के मारे नींद ही नहीं आती थी। अकेले में कभी थकन के मारे आंख लग जाती तो डर के उठ जाती और आहिस्ता आवाज में रोती ताकि सुबह बेगम साहिबा से डांट ना पड़े। साहब जी का एक बेटा था 9 साल का, बहुत शरारती। वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था और मुझे अंग्रेजी में चीज़ों के नाम बताकर मुझसे पूछता रहता, और जब मैं गलत बोलती तो वो बहुत हंसता था, लेकिन सिर्फ इसी की वजह से मेरा दिल भी लगा रहता था। इसने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। मेरे ना करने पर इसने मुझे शहजादी का मतलब समझाया और मैं खुद भी हैरान हो गई कि मेरे माँ बाप ने भी क्या कमाल नाम रखा है इस लड़की का, जिसने जिंदगी भर कभी नया लिबास भी नहीं पहना। एक दफा साहब जी घर पर अकेले थे तो मुझे बुलाकर कहा कि मेरे पाँव दबा दो, बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ देर इनके पाँव दबाती रही और वो टीवी देखते रहे। फिर बोले पिंडियाँ भी दबा दो। कुछ देर बाद इन्होंने अपनी रानों पर हाथ फेर कर कहा कि शहजादी तुम तो बहुत अच्छा दबाती हो, जरा यहाँ भी दबाओ। मैंने तारीफ सुनकर खुशी खुशी अपने छोटे छोटे हाथों से साहब जी की रानों को दबाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बेगम साहिबा घर में दाखिल हुई तो हमें देखकर गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो ऊंचा ऊंचा बोले जा रही थी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। साहब जी भी इनको आहिस्ता बोलने और चुप कर जाने को कह रहे थे, मगर वो और जोर से बोलती जाती थी। 1-2 दफा वो मेरी तरफ बढ़ी तो साहब जी ने इनके हाथ पकड़ ली और कहा, इस सब में इसका कोई कसूर नहीं, मैंने ही इसे कहा था मुझे दबा दे। वो बोली, ये मासी होती ही ऐसी है, किसी गंदी औरत की औलाद। मैं हैरान थी कि मासी कौन है जिस पर बेगम साहिबा इतना गुस्सा कर रही हैं। ये लड़ाई काफी देर चलती रही। आखिर में बेगम साहिबा ने मेरा सामान उठाकर मेरे हाथ में पकड़ाया और दरवाजा खोलकर गुस्से से बोली, दफा हो जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। मैं परेशानी के आलम में अपना सामान पकड़े इनके घर की सीढ़ियाँ उतर रही थी तो नीचे से इनका बेटा स्कूल से पढ़कर वापस आ रहा था। मुझे देखकर वो बोला, शहजादी कहाँ जा रही हो। मैंने कोई जवाब न दिया। जब वो मेरे पास से गुजर कर ऊपर गया तो मैंने पीछे से आवाज दी, सुनो ये मासी का क्या मतलब होता है। वो हंसकर बोला, तुम्हें ये भी नहीं पता, मासी माँ की बहन को कहते हैं। मैं बहुत हैरान थी, कोई अपनी माँ की बहन को गंदी औरत की औलाद क्यों कहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अपने कीमती फीडबैक देने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल एड्रेस पर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।